हे कुकीज़, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऋतु शेखावत और आज हम बनाने वाले हैं ये वाले सनफ्लावर्स। अगर आपको ये सनफ्लावर्स बनाने आ गए तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। आप किसी को ये पूरा बुके बनाकर गिफ्ट भी कर सकते हो या इसको रोजेस के साथ में लगा कर दे सकते हो, पॉट बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इंस्पिरेशंस मेंशन कर दूँगी और ये वाला ट्यूटोरियल बहुत ही बेसिक सा होने वाला है। हर स्टिच मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है, तो बिना किसी देर के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सनफ्लावर बनाने के लिए हमें 3 कलर की यार्न्स चाहिए होती है, जो कि है ग्रीन, येलो और ब्राउन कलर। तो 3 कलर्स की ये यार्न चाहिए होगी हमें। सीज़र चाहिए होगी और जो क्रोशिया हम उसमें यूज़ करने वाले हैं बेसिक मीडियम साइज़ के सनफ्लावर के लिए, वो हमारा होने वाला है 3.25। अगर आपको बड़ा सनफ्लावर बनाना है तो आप अपने ऊन के साथ में अपने क्रोशिया का साइज़ बड़ा कर सकते हो। अगर छोटा बनाना है तो आप अपनी ऊन का साइज़ भी पतला कर सकते हो और क्रोशिया का साइज़ भी छोटा कर सकते हो। आप देख सकते हो 3.25 mm का ये हुक है। तो चलो, तो सबसे पहले हमें ये ब्राउन वाला पार्ट बनाना है, जो कि सनफ्लावर का ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, ये वाला बनाना है। तो मैं आपको ये वाला येलो कलर से सिखाने वाली हूँ, क्योंकि अगर ब्राउन कलर से मैं काम करूँगी तो वो कैमरे के अंदर आपको स्टिचेस दिखेंगे ही नहीं। तो आपको स्टिचेस अच्छे से दिखाने के लिए येलो कलर का मैं यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, वरना बनाना अपन को ब्राउन कलर का है। अगर आप बनाने बैठ रहे हो तो आप पहले से ही ब्राउन कलर का बनाना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग बनाने के लिए आपको 2 फिंगर्स काम में लेनी है। 2 फिंगर्स पे आपको धागा ऐसे रखना है, अपने अंगूठे से उसको इस तरीके से दबाना है और ऐसे घुमाकर आपको ऐसे एक्स बना लेना है और ये वाली जो फिंगर है इससे यहाँ पर दबा लेना है। ठीक है, इस तरीके से एक्स बन गया है। अब आपको क्या करना है, आपका स्टिच ये लेना है क्रोशिया, इसके नीचे से आपको इंसर्ट करना है और इसके ऊपर से इसको खींचकर इस तरीके से निकाल लेना है। ठीक है, देख लिया। अब आपको क्या करना है, एक लूप आपके पास में है, दूसरा लूप आपको इस वाले धागे का बनाकर इसमें से निकाल देना है। ठीक है, ये आपकी मैजिक रिंग बन गई है। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को वापस से एक बार रिवर्स करके देख लो, स्लो डाउन करके देख लो। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप आने लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें लेनी है स्टिच मार्कर लेना है। अगर आपके पास में प्लास्टिक वाला स्टिच मार्कर है तो आप वो ले सकते हो, वरना आप किसी भी दूसरे कलर की वूल यहाँ पर लगाकर एज अ स्टिच मार्कर आप काम में ले सकते हो। ठीक है, मैं इसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ कि क्योंकि स्टिच मार्कर वगैरह मिलते नहीं है टाइम पे, और ये वाला सबसे अच्छा रहता है कि दूसरे कलर की वूल लगाकर आप स्टिच मार्कर अपना बना सकते हो। अब मैजिक रिंग में बात ध्यान रखने की क्या है कि ये वाला जो धागा है आपका छोटा वाला, इसको आपको अलग नहीं करना है, आपको इसके साथ में ही लेकर चलना है। इन दोनों धागों को साथ में काम में लेना है। जैसे अब अपन को क्या करना है, मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशेज बनाने हैं। ठीक है, 6 सिंगल क्रोशे बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक लूप है आपके पास में। ठीक है, आपने दोनों धागों के नीचे से, ठीक है, दोनों धागों के नीचे से इंसर्ट करा, धागा खींच कर लाए। ठीक है, 2 लूप हो गए, तीसरा बनाया और दोनों में से साथ में निकाल दिया। ये आपका एक सिंगल क्रोशे बन चुका है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। एक है आपके पास में लूप, इसके अंदर ये एक छल्ला है, आपने इसके नीचे से डाला। ठीक है, ये यूँ घुमा कर लाए आप, 2 लूप्स हो गए। थर्ड लूप बनाकर आपने दोनों में से निकाल दिया। ये 2 सिंगल क्रोशेस हमारे पास में हो चुके हैं। तो अब अपन को 6 करने हैं टोटल, तो 2 हो गए हैं। ये 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हमने 6 सिंगल क्रोशेज इसमें बना लिए हैं। अब स्टिचेस गिनने का तरीका ये है कि ये जो ऊपर आपको वी दिख रहा है, देखो ये आपको वी दिख रहा है, तो ये होता है एक सिंगल क्रोशे। एक वी का मतलब है कि एक स्टिच आपका बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 वी हैं। ठीक है, 6 वी हैं, इसका मतलब है हमने 6 सिंगल क्रोशेज बना दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि ये वाला जो धागा था इसको आपको खींच देना है, इसको पूरे को खींचकर कुछ इस तरीके से आपकी मैजिक रिंग आपको बंद कर लेनी है। ठीक है, तो ये हमने खींच दिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें अब करना है, ये जो हमारा स्टिच मार्कर हमने लगाया था, फर्स्ट जो हमने स्टिच बनाया था उसमें हमें स्लिप स्टिच बनाना है। स्लिप स्टिच बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक लूप आपके पास में है, सेकेंड लूप आपने इसमें इंसर्ट करा। ठीक है, आपने
ये जो सिंगल क्रोशे आपने फर्स्ट वाला बनाया था जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया है, स्टिच मार्कर ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी स्टिचेस काउंट करने में और स्टिचेस का पता लगाने में। तो ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है इसके अंदर हमें ये हमारा क्रोशिया इंसर्ट करना है, लूप को लेकर आना है। ठीक है, 2 लूप हो गए हमारे पास में। अब स्लिप स्टिच बनाना है हमको। ठीक है, सिंगल क्रोशे नहीं बनाना है। स्लिप स्टिच बनाने के लिए आपके पास में 2 हैं तो आपको इसमें से निकाल देना है। ये आपका स्लिप स्टिच हो गया। चेन 1 करनी है, हर राउंड के बाद में आपको स्लिप स्टिच करना है और 1 चेन करनी है। ठीक है, तो 1 चेन हो चुकी है। तो ये फर्स्ट राउंड हमारा 6 सिंगल क्रोशे के साथ में कंप्लीट हो चुका है। स्लिप स्टिच बना ली और 1 चेन कर ली है। अब सेकेंड राउंड हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें हमारा स्टिच मार्कर निकालना है और इसके आगे लगा देना है। ठीक है, अब देखो आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आपने यहाँ पर 1 चेन करी है। अब 1 स्टिच आपको ये दिख रहा होगा छोटू सा। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसके आगे वाला ये जो प्रॉपर स्टिच दिख रहा है ना आपको पूरा उसमें से काम करना है। ये वाला जो छोटा सा स्टिच है एकदम पास में, उसको स्किप करना है और नेक्स्ट वाला ये जो बड़ा स्टिच है इसमें आपको 2 सिंगल क्रोशेज एक में ही करने हैं। ठीक है, इंक्रीज करना है। अब हमें सेकेंड राउंड में हर सिंगल क्रोशे में 6 सिंगल क्रोशेज थे हमारे पास में, तो उसमें हमें 2-2 सिंगल क्रोशेज एक के अंदर करना है। इसको हम बोलते हैं इंक्रीज करना। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि छोटे वाले में से काम करना स्टार्ट करना है कि बड़े वाले में से करना है। छोटे वाले को स्किप करना है, बड़े वाले में से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सेकेंड राउंड स्टार्ट करने से पहले आपको स्टिच मार्कर अपना याद से लगा लेना है, वरना स्टिचेस में कन्फ्यूज़ हो जाओगे और फिर राउंड ऊपर नीचे हो जाएंगे आपके स्टिचेस। तो अब सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हमें इस वाले फर्स्ट स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, 1। ठीक है, और सेम उसी में दूसरा सिंगल क्रोशे भी कर देना है। तो ये 2 सिंगल क्रोशेज मैंने एक ही स्टिच के अंदर करे हैं, इसका मतलब है कि मैंने इंक्रीज करा है। ठीक है, तो फिर सेकंड स्टिच में नेक्स्ट वाले में हम जाएंगे, उसमें भी हमें 2 सिंगल क्रोशे एक ही के अंदर करने हैं। तो 1, ठीक है, 1 मैंने इसमें करा और 1 करा और इसी के अंदर मैं वापस से दूसरा सिंगल क्रोशे भी कर दूंगी। देखो वापस से सेम स्टिच के अंदर ही मैंने 2 सिंगल क्रोशे कर दिए हैं। ठीक है, थर्ड में भी आपको इंक्रीज करना है, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सिक्स में। तो फर्स्ट राउंड में हमारे पास में थे 6 सिंगल क्रोशेज, सेकेंड राउंड में इंक्रीज करने के बाद में एंड में हमारे पास होंगे 12 सिंगल क्रोशेज। ठीक है, तो मैं ये कंप्लीट करके आपको मिलती हूँ। देखो जैसे ही आप अपना राउंड ख़त्म करोगे, नेक्स्ट राउंड से पहले आपको ये छोटा सा एक ऐसा स्टिच सा दिखेगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको अपना राउंड ख़त्म करके सीधा जंप करना है अपने जहाँ पे स्टिच मार्कर लगा है उस वाले स्टिच में। ठीक है, इसका आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा स्टिच मार्कर वाले स्टिच में जंप करना है। अब देखो मैंने अपना सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड राउंड स्टार्ट करने से पहले सेकेंड को क्लोज करूँगी, तो उसके लिए मैं जहाँ पे स्टिच मार्कर लगा है वहाँ पे मैं एक स्लिप स्टिच करूँगी। स्लिप स्टिच के लिए मेरे पास में 2 लूप हैं, इसमें से निकाल दिया, ये स्लिप स्टिच हो गया। और हर राउंड के बाद में आपको क्या करना है, नया राउंड स्टार्ट करने के बाद में एक चेन करनी है, स्लिप स्टिच और फिर चेन 1 करना मत भूलना। ठीक है, अब आपको अपना स्टिच मार्कर निकालना है और आपको इधर लगा देना है। ठीक है, अब देखना फिर से आपको जब आप थर्ड राउंड स्टार्ट करोगे तो आपको एक छोटू सा स्टिच एक दिख रहा होगा। ठीक है, इस चेन के पास में जस्ट ये छोटू सा स्टिच आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको ये वाला स्टिच? इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो प्रॉपर स्टिच है पूरा बड़ा वाला, उससे आपको काम स्टार्ट करना है। तो आपको पहले अपना स्टिच मार्कर लगाना है, फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टिच में आपको करना है 1 सिंगल क्रोशे। ठीक है, सेकंड स्टिच में आपको करना है इंक्रीज। ठीक है, तो हम सेकंड वाले स्टिच में क्या करेंगे, एक ही स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशेज बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम इंक्रीज करना। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने करा 1 सिंगल क्रोशे और सेकंड वाले में हमने करा है 2 सिंगल क्रोशेज। ओके, 1 2। अब क्या करेंगे, थर्ड वाले में भी हमें क्या करना है, वापस से 1 सिंगल क्रोशे और फोर्थ स्टिच में हमें करना है इंक्रीज। ठीक है, तो ये हमने फोर्थ स्टिच में 1 करा, दूसरा इसी में कर देंगे। तो हमें नेक्स्ट वाले में 1 सिंगल क्रोशे, 2 फिर इंक्रीज, फिर 1 सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज, फिर 1 सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज, ऐसे करके आपको राउंड
थर्ड कंप्लीट करना है, एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में इंक्रीज, ठीक है। तो आपके पास में एंड में 18 सिंगल क्रोशेज होने चाहिए, 18 सिंगल क्रोशेज आपके पास में लास्ट में होने चाहिए। तो मैं कंप्लीट करके मिलती हूँ आपको। अब मैं थर्ड राउंड के आखिरी स्टिच के ऊपर हूँ, तो मेरा हर राउंड इंक्रीज पे आके ख़त्म होगा, ठीक है। आपका जब भी आप राउंड कंप्लीट करोगे तो आपका लास्ट स्टिच इंक्रीज वाला स्टिच होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना थर्ड राउंड कंप्लीट करूँगी इंक्रीज करके, तो 1 और सेम ही स्टिच के अंदर मैं एक और स्टिच कर दूँगी, ठीक है। तो ये इंक्रीज हो गया। अब ये फिर से मेरे पास में एक छोटा सा स्पेस आया है, देखो स्टिच मार्कर से पहले छोटू सा स्पेस आया है मेरे पास में, इसमें मेरे को कुछ भी नहीं करना है। मेरे को सीधा यहाँ पे अपना इंक्रीज़ करने के बाद में, अपना जो लास्ट स्टिच था उसमें इंक्रीज़ करने के बाद में सीधा जंप करना है स्टिच मार्कर वाले में। तो फोर्थ राउंड करने से पहले हम थर्ड को क्लोज करेंगे, स्लिप स्टिच बनाकर चेन 1 कर दी, ठीक है। अब हम रेडी हैं अपना फोर्थ राउंड स्टार्ट करने के लिए। तो फोर्थ राउंड स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, अपना स्टिच मार्कर निकालना है। फिर से देखो ये एक छोटा सा स्टिच है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रॉपर ये जो बड़ा वाला स्टिच है इसके अंदर से काम करना चालू करना है। ये जो छोटा वाला स्टिच है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको स्किप करना है, ठीक है। सेकेंड ये जो है इसके पास वाला प्रॉपर स्टिच, उसके ऊपर से आपको अपना काम शुरू करना है। तो फोर्थ राउंड हम स्टार्ट करेंगे अपना। उसके लिए मैंने स्टिच मार्कर लगा लिया है। स्टिच मार्कर लगाना मत भूलना, वरना स्टिचेस में गड़बड़ हो जाएगी। फिर फर्स्ट स्टिच में हमने करा 1 सिंगल क्रोशे, सेकंड स्टिच में करा हमने 1 सिंगल क्रोशे, और थर्ड स्टिच में हम हमारा इंक्रीज कर देंगे। तो थर्ड स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, ठीक है। तो फोर्थ राउंड हमारा होने वाला है, पहले 2 स्टिचेस में करने हैं हमें 1 सिंगल क्रोशे, और जो थर्ड स्टिच होगा उसमें हमें इंक्रीज कर देना है, ठीक है। अब वापस से देखते हैं एक बार, एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, सेकंड वाले में 1 सिंगल क्रोशे, और जो थर्ड स्टिच होगा, ठीक है, उसमें हमें इंक्रीज कर देना है, ठीक है, इंक्रीज। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगी कि जहाँ पे आप मतलब ध्यान देना कि जहाँ पे पिछले राउंड का इंक्रीज था, जैसे यहाँ पर ये जो थर्ड राउंड था उसका इंक्रीज यहाँ पे आ रखा है 1 2, तो फोर्थ राउंड का इंक्रीज जो होगा वो इसके नेक्स्ट स्टिच में आएगा, ठीक है। 1 2 यहाँ पे इंक्रीज था, ये इसका नेक्स्ट स्टिच में फोर्थ राउंड का यानी अगले राउंड का इंक्रीज आएगा। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि यहाँ इंक्रीज है फिर इधर इंक्रीज होएगा, ठीक है, नेक्स्ट राउंड का। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कंफ्यूज मत हो, आप काउंट कर 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 भी कर सकते हो। तो पहले आपको 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, थर्ड स्टिच में आपको इंक्रीज कर देना है, तो आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। और एंड में आपके पास में 24 स्टिचेस होने चाहिए फोर्थ राउंड में, ठीक है। तो मैं कंप्लीट कर कर मिलती हूँ, ठीक है। तो ये फोर्थ राउंड भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। हर राउंड के बाद में ध्यान रखना है कि आपका लास्ट स्टिच इंक्रीज वाला होना चाहिए। अगर लास्ट स्टिच में आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है काउंटिंग के हिसाब से, तो आपने कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टिचेस में गड़बड़ करी है, तो वो यहीं की यहीं आप सुधार लेना, वरना शेप में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे अपना इंक्रीज के साथ में फोर्थ राउंड ख़त्म कर दिया है। 24 स्टिचेस हैं मेरे पास में फोर्थ राउंड में। अब फोर्थ राउंड को हम क्लोज करेंगे, हमारे स्टिच मार्कर वाले में हमें स्लिप स्टिच बनाना है, चेन 1 करनी है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम हमारा फिफ्थ राउंड स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। तो फिफ्थ राउंड के लिए हमें अपना स्टिच मार्कर लगाना है, फिर से उस छोटे वाले स्टिच को स्किप करना है, और जो बड़ा वाला प्रॉपर स्टिच है उसमें से हमें काम करना स्टार्ट करना है। तो पहले 3 में हमें करना है सिंगल क्रोशे, एक एक सिंगल क्रोशे पहले 3 स्टिचेस में, ठीक है, 1 2, और ये थर्ड स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, ठीक है। अब फोर्थ वाला जो स्टिच है उसमें हमें क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। जो फोर्थ स्टिच है उसमें हमें इंक्रीज कर देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक सेट कंप्लीट। वापस से देखते हैं, फिफ्थ राउंड में आपको पहले 3 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे करने हैं, 1, उसके आगे वाले में 1, फिर उसके आगे वाले में 1, ठीक है। ये 3 सिंगल क्रोशेस कर दिए हमने एक एक स्टिचेस में। फिर हमें इंक्रीज कर देना है, जो चौथा स्टिच होगा उसमें हमें इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो पहले 3 सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज, फिर 3 सिंगल क्रोशे,
फिर इंक्रीज। तो आपके पास में टोटल 30 स्टिचेस यहाँ पर होने चाहिए एंड के अंदर, ठीक है। तो राउंड कंप्लीट करके मिलती हूँ, ठीक है। तो ये 5th राउंड में मेरा इंक्रीज के साथ में ख़त्म हो चुका है। अब हम 6th राउंड स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम हमारे जो स्टिच लगा हुआ है उसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 करेंगे, अपना स्टिच मार्कर निकालेंगे, उसको आगे लगाएंगे और फिर हमारा 6th राउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर से ध्यान रखना ये छोटा वाला स्टिच हमें स्किप करना है, जो एकदम इसके पास में है ये वाला छोटा, यहाँ पे जो बड़ा वाला है उससे हमें काम करना स्टार्ट करते हैं। ये मैं बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शुरू में मेरे को भी इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था कि एकदम पास वाले से स्टार्ट करना है कि ये बड़े वाले से स्टार्ट करना है। तो आपको एकदम पास वाले से स्टार्ट नहीं करना है, आपको बड़े वाले से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब 6 राउंड में हमें पहले 4 के अंदर सिंगल क्रोशे करने हैं। पहले 4 स्टिचेस के अंदर हमें सिंगल क्रोशे करना है एक एक, और जो 5th स्टिच होगा उसके अंदर हमें इंक्रीज करना है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 स्टिचेस के अंदर हमने एक एक सिंगल क्रोशे कर दिया है। अब जो हमारा 5th स्टिच होगा उसके अंदर हमें इंक्रीज कर देना है। 5th स्टिच के अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्टिचेस हो गए। पहले 4 में हमने एक एक सिंगल क्रोशे करा है और जो 5th वाला है उसके अंदर हमने इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट 4 में सिंगल क्रोशे करना है और 5th वाले में इंक्रीज करना है, फिर नेक्स्ट में 4, फिर इंक्रीज, फिर नेक्स्ट में 4, फिर इंक्रीज, ऐसे करके हमें टोटल 36 स्टिचेस के साथ में अपना राउंड कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद में मैं मिलती हूँ। तो अब आपको 7th राउंड में क्या करना है कि चेन 1 बनानी है और पहले 5 स्टिचेस में आपको सिंगल क्रोशे करना है और जो 6 स्टिच होगा उसमें इंक्रीज करना है, ठीक है। तो पहले 5 में हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 स्टिचेस करने के बाद में जो हमारा 6 वाला स्टिच होगा उसके अंदर हमें इंक्रीज करना है, यानी कि 6th वाले स्टिच में हमको 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें पूरे में रिपीट करना है और इसको एंड करना है 42 स्टिचेस के साथ में। पहले 5 में आपको एक एक सिंगल क्रोशे करना है और जो 6 स्टिच होगा आपका उसमें आपको 2 सिंगल क्रोशेस करने हैं, यानी 6 वाले में इंक्रीज करते जाना है। 5 सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज, फिर 5 सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज, ऐसे करके 42 स्टिचेस के साथ में आपको यहाँ पर एंड करना है। तो मैं आपको मिलती हूँ ये पूरा करने के बाद में। तो ये मेरा 7th राउंड भी इंक्रीज के साथ में ख़त्म हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें स्टिच मार्कर वाले स्टिच में स्लिप स्टिच बनानी है, चेन 1 करनी है। मैं यहाँ पे 7 राउंड्स का ही ये बनाती हूँ जो सनफ्लावर है। तो 7, अगर आपको इस साइज़ का सनफ्लावर बनाना है तो आपको 7 राउंड इनफ होंगे। अगर आपको इससे थोड़ा बड़ा सनफ्लावर बनाना है तो आप और राउंड्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अपनी यान थोड़ा सा लंबा छोड़कर कट कर लूँगी, ठीक है, ताकि अंदर हमें इसमें इसको छुपाने में इजी रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, पूरा ड्रॉ तो क्या हो जाएगा मतलब बन जाएगा। तो फिर आपको इसको खींचना है ताकि इधर का जो होल है ना, जो छेद है वो दिखे नहीं, ठीक है। अब आपको इस तरीके का ब्राउन और ग्रीन 2 बनाने हैं, ठीक है। तो ये आपको ब्राउन और ग्रीन पार्ट आपको बना लेना है, ग्रीन पार्ट फॉर बैक और ब्राउन वाला आगे के लिए, ठीक है। तो अब हम हमारी सर्कल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम हमारी लीव्स का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लीव्स के लिए मैं ये वाला येलो कलर यूज़ कर रही हूँ, ओके। तो ब्राउन वाले का बैक और ग्रीन वाले का बैक दोनों को साथ में ऐसे करना है, ठीक है। तो ब्राउन वाले का फ्रंट ये है और ग्रीन वाले का फ्रंट भी बाहर की तरफ रहना चाहिए। अब हम इसके लीव्स बनाएंगे, ओके। तो जहाँ पे आपने धागा काटा है उसको अंदर की तरफ करके और हम इसको लीव बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने दोनों को ऐसे जॉइंट करा, ब्राउन वाला पार्ट आपकी तरफ रहना चाहिए, ग्रीन वाला पीछे की तरफ रहना चाहिए।
आपको इसके चेन में और ग्रीन वाले की चेन में, दोनों में अपना हुक इंसर्ट करना है, ठीक है। फिर आपको लेनी है अपनी येलो यान, ओके। येलो यान को आपको इसमें से लेकर आना है और एक चेन बनानी है, ठीक है। ये बन गया। अब आपको इसको खींच देना है, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना लीव्स बनाना, ओके। तो लीफ बनाने के लिए हमें पहले 3 चेन्स बनानी है, 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 चेन्स बना ली आपने। अब क्या करना है आपको, एक है आपके पास में, गिल गया, 2 लूप हो गए। आपको बनाना है नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे, ठीक है। तो हम ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसका मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमने काम करा, ठीक है, चेन्स बनाई। अब ये जो नेक्स्ट स्टिच है दोनों को साथ में लेना है, ठीक है। ब्राउन वाले का नेक्स्ट स्टिच भी और ग्रीन वाले का नेक्स्ट स्टिच भी, दोनों को साथ में लेकर आपको इसमें डबल क्रोशे और एक ट्रिपल क्रोशे बनाना है, ठीक है। तो पहले हम इसमें अपना डबल क्रोशे बनाते हैं। डबल क्रोशे के लिए आपको क्या करना है, एक लूप है आपके पास में, दूसरा लूप लिया आपने, इंसर्ट करा, ठीक है। ब्राउन और ग्रीन दोनों वाली चेन में इंसर्ट करना और दोनों की इक्वल चेन में इंसर्ट करना है, ठीक है। फिर हमने इसको पुल कर कर लाए, ठीक है। ये आपके पास में अगर आपको दिख रहा हो तो 3 आपके पास में लूप्स हो चुके, 1 2 3। अब आपको 4 लूप बनाना है। चौथा लूप बनाया, पहले 2 में से निकाला, फिर आपके पास में 2 बच गए, फिर तीसरा बनाकर 2 में से निकाला। ये आपका डबल क्रोशे हो चुका है, ठीक है। अब आपको ट्रेबल बनाना है। ट्रेबल के लिए क्या करना है आपको, एक है, दूसरा और तीसरा। ये आपके पास में 1 2 3 3 आपके पास में लूप्स हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन 3 लूप्स के साथ में वापस से उसी स्टिच में जहाँ पे हमने डबल क्रोशे बनाया था उसी स्टिच में आपको इंसर्ट करना है अपना हुक और उसमें से इसको धागे को खींच कर लाना है। देखो खींच कर लिया है। अब आपके पास में 4 लूप्स हो चुके हैं, 1 2 3 4 लूप्स हो चुके हैं। अब आपको 5th बनाना है। 5 बना लिया आपने, पहले उसको 2 में से निकालना है, ठीक है। फिर 2 में से निकालना है, 2 बचे, फिर आपको 2 में से निकालना है, ठीक है। ये आपका ट्रिपल क्रोशे बन गया है। अब आपको क्या करना है कि एक है आपके पास में, आपको 3 चेन बनानी है, ठीक है, 1 2 और 3। तो ये आपने 3 चेन्स बना ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपकी जो ये सेकंड चेन है, 1 तो ये है फर्स्ट चेन और सेकंड चेन में आपको स्लिप स्टिच बनाना है। सेकंड चेन में आपको इंसर्ट करा, इसको लेकर आए और सेकंड चेन में आपको स्लिप स्टिच बना देनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी पत्तियों को ना ऐसे मतलब तिकोना सा एकदम ऐसे शार्प वाला जो नुकीला सा जो वो है ना इफेक्ट, वो मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने बना दी 3 चेन और उसके अंदर सेकंड चेन में स्लिप स्टिच कर दी। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टिच में ट्रिपल क्रोशे बनाना है। एक है आपके पास में, 2 3 लूप हो गए, 1 2 3 हो गए। अब नेक्स्ट स्टिच में आप जाओगे इस वाले के नेक्स्ट स्टिच में, ठीक है। आपको ब्राउन वाला भी लेना है साथ में और साथ में ही आपको ग्रीन वाला भी लेना है। इसको धागे को पुल करके लाओगे। अब आपके पास में 4 है, पहले 2 में से निकालना है, फिर 2 में से निकालना है और फिर 2 में से निकालना है। ये आपका ट्रिपल क्रोशे बन गया। अब आपको सेम स्टिच के अंदर ही जिसमें आपने ट्रिपल क्रोशे बनाया है उसी के अंदर आपको डबल क्रोशे बनाना है। तो एक है, दूसरा घुमाया, इसको उसी सेम स्टिच में इंसर्ट करा, धागा पुल करके लाए, ठीक है। 3 आपके पास में लूप्स हैं, चौथा बनाकर 2 में से निकाला, फिर चौथा बनाकर 2 में से निकाला। ये आपका लीफ हो चुकी है। अब इस लीफ को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन्स, हमने 3 चेन्स बना ली और जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करा और ये लेकर आए। अब आपके इसमें स्लिप स्टिच आपको बना देनी है, ठीक है। स्लिप स्टिच आपने इसमें बना देनी है। ये तो हमने हमारी फर्स्ट लीफ कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड लीफ के लिए आपको क्या करना है, 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3। ये 3 चेन्स बना ली आपने।
फिर हमें क्या करना है कि नेक्स्ट स्टिच में हमें एक डबल क्रोशे एक ट्रिपल क्रोशे करना है, सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे, ठीक है। ये हमने एक डबल क्रोशे करा, 1 2, और इसी के अंदर हमें क्या करना है, सेम ही स्टिच के अंदर ट्रिपल क्रोशे करना है। तो 1 2 3 लूप हो गए, सेम ही स्टिच के अंदर जहाँ हमने डबल क्रोशे करा था उसी के अंदर हमने इंसर्ट करा, पहले 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, 3 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन्स बना ली। अब उसके बाद में हमें क्या करना है कि जो ये फर्स्ट चेन है उसको छोड़ना है, सेकंड चेन में हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है, ठीक है। सेकंड चेन में हमने हमारा हुक इंसर्ट करा, लेकर आए और इसमें से निकाल दिया, ये सेकंड चेन में हमने हमारी एक स्लिप स्टिच बना दी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ट्रिपल क्रोशे बनाना है नेक्स्ट स्टिच में, एक ट्रिपल क्रोशे और एक डबल क्रोशे सेम स्टिच में, तो 1 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टिच में काम करेंगे, ये निकाला, ठीक है, इसमें से 2 में से निकाला, 2 में से निकाला और फिर 2 में से निकाला, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रिपल क्रोशे बन गया। अब इसी स्टिच के अंदर हमें एक डबल क्रोशे बनाना है, तो 1 लिया, ये सेम स्टिच के अंदर हमें एक डबल क्रोशे बनाना है, तो ये 1 और ये 2 वाला, ठीक है, ये हमने बना दिया। अब इस वाली लीफ को भी हम बंद करेंगे 3 चेन के साथ में, 1 2 3 चेन्स कर ली, और नेक्स्ट स्टिच में हमें क्या करना है, स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। तो हमने ग्रीन भी लिया, ब्राउन भी लिया, दोनों में लिया, नेक्स्ट स्टिच में हमने स्लिप स्टिच बना ली है, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड पत्ती भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब आप देखो ये वाली लीव्स हो गई है 1 2। अब तीसरी बनाने के लिए भी आपको 3 चेन बनानी है, नेक्स्ट स्टिच में आपको एक डबल क्रोशे एक ट्रिपल क्रोशे बनाना है, ठीक है। फिर आपको ऊपर 3 चेन्स बनानी है, सेकंड चेन में आपको एक स्लिप स्टिच बनानी है, फिर आपको नेक्स्ट वाले स्टिच में एक ट्रिपल क्रोशे और एक डबल क्रोशे बनाना है, फिर आपको 3 चेन बनानी है और नेक्स्ट वाले स्टिच में आपको अब एक स्लिप स्टिच बना देना है और लीफ को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये हमारी 3 चेन थी, नेक्स्ट स्टिच में हमने एक डबल क्रोशे और एक ट्रिपल क्रोशे सेम स्टिच में बनाया, 3 चेन बनाई, 3 चेन बनाने के बाद में सेकेंड वाली चेन में हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाया, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट स्टिच में एक ट्रिपल क्रोशे और एक डबल क्रोशे बनाया, फिर हमने 3 चेन्स बनाई और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करके एक लीफ को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही हमें पूरे में हमारी लीफ कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद में, ओके। जब आप यहाँ तक लीव्स बना लो ना, तब एक बार रुकना, फिर हम हमारी कॉटन इंसर्ट करेंगे और फिर बाकी की लीव्स बनाकर इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ तक बनाने के बाद में आपको मिलती हूँ। अब देखिए, जब आपके पास में इतना सा स्पेस बचे तब आपको एक बार रुकना है और फिर आपको इसमें रुई इंसर्ट करनी है। मैं यहाँ पे सिंथेटिक कॉटन का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सिंथेटिक कॉटन से क्या होता है, एक प्लफी सा लुक आता है, ठीक है, ऐसा मतलब सॉफ्ट सा बाउंसी सा। अगर आप वो नेचुरल वाली जो कॉटन आती है वो अगर आप लोगे तो उससे थोड़ा सा ऐसा टाइट सा हो जाता है, तो ये वाला थोड़ा सा ऐसा सॉफ्ट सा होता है और लाइट वेट रहता है। तो हमें यहाँ पर पहले अपनी रुई को ऐसे तोड़ना है ताकि इसमें कोई भी ऐसे मतलब लम्स वगैरह ना हो, फिर हमें इसमें अपनी कॉटन को इंसर्ट कर देना है। जितना आपको अगर ज़्यादा मोटा करना है तो आप ज़्यादा कॉटन भर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जितनी मेरे को रुई इसमें भरनी थी, ज़्यादा मोटा भी मत करना, ज़्यादा पतला भी मत रखना, उतना भर लिया है। अब हम बाकी की लीव्स बनाकर इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको एंड में। अभी हमारी लास्ट लीफ भी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम इसको क्लोज कर देंगे। आगे वाली जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी उस वाले में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट करा था उस वाले स्टिच में हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है, ठीक है, ताकि ये कंप्लीट सा लगे। एक स्लिप स्टिच बनाया,
एक चेन बनाई, ठीक है, और एक थोड़ा सा लंबा धागा छोड़कर हमने इसको कट कर लिया, ठीक है, और इस धागे को पूरा ऐसे खींच कर निकाल दिया और इसको टाइट कर दिया। तो ये हमारा सनफ्लावर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो ये पीछे की तरफ दो धागे हैं, एक हमारा स्टार्टिंग वाला, एक हमारा एंड वाला है। तो इसको दोनों को हम 2 गांठ लगाएंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से कट नहीं करना है, आपको क्या करना है कि अपना ये जो क्रोशिया है उसको इंसर्ट करना है इसमें, और यहाँ से इनको इसके अंदर खींच कर ले आना है, ताकि अगर आप इसको एंड से ही यहीं से कट कर दोगे तो इनके खुलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाएगा। अगर आप इनको थोड़ा यूं लाकर आपने इसमें से निकाल लिया, ठीक है, इसको ऐसे खींचा और अब यहाँ से कट कर दो, अब इनका निकलने का कोई भी चांस नहीं बचा है, ठीक है। तो ये हमारा सनफ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब हमें बनानी है इसकी लीफ। अब आपको लीफ बनाने के लिए चाहिए ग्रीन कलर की यान, और आपको चाहिए ये जो पतले वाले वायर्स आते हैं, ये पतले वाले वायर्स आते हैं जो इजीली बेंड हो जाते हैं, वो वाले वायर्स चाहिए आपको, ठीक है। तो अब आपको जिस तरीके का, जिस कलर का आपने ये पीछे वाला पार्ट बनाया है उसी कलर की आपको यान लीफ के लिए लेनी है। लेकिन मेरे को आपको वीडियो में दिखाना है इसलिए लाइट कलर की यान ले रही हूँ मैं, वरना हमने इसका डार्क कलर का लीफ बनाना है, ठीक है। वरना डार्क कलर क्या है कि वीडियो में दिखता नहीं है अच्छे से, तो मैं यहाँ पे आपको लाइट कलर की लीफ बनाकर दिखा रही हूँ, ठीक है। तो अब आपको लीफ बनाने के लिए सबसे पहले 13 चेन्स करनी है, 13 चेन्स आपको सबसे पहले बनानी है। तो आपको क्या करना है कि इस वाली यान को इस इधर पकड़ना है दोनों उंगलियों में, और इसको अंगुली पे लपेटना है, अपना क्रोशिया लेना है और उसको इस पर करके पूरा यूं 360 आपको घुमा देना है, ठीक है। 360 आपने पूरा का पूरा इसको घुमा दिया, फिर आपको ये लूप बनाकर इस तरीके से लेकर आना है और इसमें से निकाल देना है, ठीक है। यहाँ से फिर इसको आपको टाइट कर देना है। अब हमें बनानी है 13 चेन्स। तो चेन बनाने के लिए एक आपके पास में है, दूसरा आपने लिया और इसमें से निकाल दिया, ठीक है। आप वीडियो को स्लो डाउन करके देख लेना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो हमने 13 चेन्स बना ली है, ठीक है। अब 13 चेन्स बनाने के बाद क्या करना है कि आपको वायर लेना है और इसमें इंसर्ट कर देना, जिस वाले में आपका क्रोशिया डला हुआ है ना उस वाले में, ठीक है। अब हमें इस वायर के साथ में काम करना है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट चेन थी जिसमें हमने डाला है, अब हमें हमारी सेकंड चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है, ठीक है। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी वायर के साथ काम करने में, पर एक बार हाथ बैठ जाएगा तो आपको इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। सेकंड चेन में मैंने इंसर्ट करा है। अब देखो मैं वायर के नीचे से इंसर्ट कर रही हूँ, वायर के नीचे से इंसर्ट कर रही हूँ और इस धागे को लेकर आ रही हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना दिया है। अब नेक्स्ट वाली चेन में मैं क्या करूँगी, हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। हाफ डबल क्रोशिया के लिए क्या करना होता है आपको, एक लूप है आपके पास में, सेकेंड वाला आपने बनाया, ठीक है, आपने चेन में इंसर्ट करा, ठीक है, वायर के नीचे से आप इस धागे को खींच कर लेकर आए, ओके, खींच कर लेकर आए और आपने एक लूप बनाकर तीनों में से निकाल दिया, ठीक है। ये आपका हाफ डबल क्रोशे बन गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टिच में आपको डबल क्रोशे करना है, ठीक है। डबल क्रोशे तो आपको आता है, आपको डबल क्रोशे तो आता है। आपके पास में 3 लूप है, पहले 2 में से निकाला फिर 2 में से निकाला, ठीक है। अब थर्ड वाले में हमें ट्रिपल क्रोशे करना है। तो एक लूप है आपके पास में, सेकंड बनाया, थर्ड बनाया, थर्ड बनाया, ठीक है। 1 2 3 आपके पास में हो गए, आपने इसमें इंसर्ट करा, ओके, आप लेकर आए, आपने 2 में से निकाला, 2 में से निकाला, 2 में से निकाला, ठीक है। यह आपका एक ट्रिपल क्रोशे हो गया। अब नेक्स्ट वाले में हमको एक ट्रिपल क्रोशे करना है। आपने इसमें इंसर्ट करा, वायर के नीचे से आप धागे को पुल करके लाए, 2 में से निकाला, 2 में से निकाला, 2 में से निकाला,
ठीक है, ये ट्रिपल क्रोशे हो गया। और जो नेक्स्ट वाला है उसमें आपको मतलब ट्रिपल क्रोशे से एक स्टेप आगे, यानी कि देखो एक है, 2, 3 और ये 4 आपको लूप्स इसमें बनाने हैं। ठीक है, तो अब इसको पता नहीं क्या स्टिच बोलते हैं, ये ट्रिपल क्रोशे से एक आगे वाला है। तो 1 2 3 4 है आपके पास में। आपको नेक्स्ट स्टिच में इसको नेक्स्ट वाली जो चेन है उसमें डालना है, लूप लेकर आना है। ठीक है, अब आपके पास में 5 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 हो गए हैं। 6 आपने बनाया, पहले 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला और फिर 2 में से निकाला। ठीक है, अब वापस सेम स्टिच ही हमको सेम वाली चेन में ही बनाना है, एक ही चेन के अंदर। तो 1 है, 2 3 और 4, ये 4 हो गए आपके पास में। आपने सेम स्टिच में जिसमें पहला स्टिच पहले वाला बनाया था उसी में आप वापस इंसर्ट करना है, यानी इंक्रीज कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक लूप बना कर लाए, 5 हो गए आपके पास में, 1 2 3 4 5 हो गए हैं। अब आपको 2 में से निकालना है, 2 में से निकालना है, 2 में से निकालना है और 2 में से निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले में ट्रिपल क्रोशे करना है। 1 2 बार करा और फिर नेक्स्ट स्टिच में आपको एक ट्रिपल क्रोशे बनाना है। 1, इस 2 में से निकाला, 2 में से निकाला। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट वाले में वापस से ट्रिपल क्रोशे बनाना है। मैं यहाँ पर ऊपर जो पैटर्न है वो मेंशन भी कर दूँगी, तो अगर इनकेस किसी को हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आती हो तो वो देखकर भी बना सकता है। ठीक है, ये हमारा ट्रिपल क्रोशे हो गया। अब नेक्स्ट वाले में हमें डबल क्रोशे करना है, नेक्स्ट वाले में हमें डबल क्रोशे करना है। ठीक है, 1 ये कर दिया। अब नेक्स्ट वाले में आपको हाफ डबल क्रोशे करना है। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट वाले में भी आपको डबल क्रोशे ही करना है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशे करना है। हाफ डबल क्रोशे के लिए आपके पास में एक है, दूसरा बनाया आपने, इसके अंदर आपने डाला। ठीक है, और इसमें से आप घुमा कर लेकर आए, 3 हो गए आपके पास में। और तीनों में से आपको ये पूरा निकाल लेना है, ये आपका हाफ डबल क्रोशे है। ठीक है, अब जो लास्ट चेन आपकी ये बच रही है, लास्ट चेन आपकी बच रही है, इसमें आपको 2 सिंगल क्रोशेज बनाने हैं। तो हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा भी इसी में बना देंगे। ठीक है, ये हमने 2 सिंगल क्रोशेज एक में बना दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको ये वायर थोड़ा सा इधर की तरफ छोड़ना है, बस थोड़ा सा। ये आपने इधर छोड़ दिया, इसको थोड़ा सा आपने इसको छोड़ दिया और यहाँ से आपको इसको बेंड कर लेना है। ठीक है, आपने ये बेंड कर लिया। अब आपको यही सारे स्टिचेस इस तरफ भी बनाने हैं। ठीक है, 2 सिंगल क्रोशे बना दिए। सिंगल क्रोशे के बाद में हमें बनाना है इस वाले स्टिच में हाफ डबल क्रोशे। अपना वायर साथ में लेकर चलिएगा। ठीक है, ये है, मैंने इसके साथ में अटैच कर दिया, ऐसे पूरा पिचका दिया है। अब आपको क्या करना है, हाफ डबल क्रोशे करना है आपके इस वाले स्टिच में। देखो मैं बताती हूँ आपको, ये वाला आपने 2 सिंगल क्रोशेस करे थे इसमें। ठीक है, अब आपको ये जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसमें क्या करना है, हाफ डबल क्रोशे करना है। तो अब आपने यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। हाफ डबल क्रोशे के लिए आपको ये 2 लूप बनाने, देखो एक है, दूसरा बनाया, स्टिच में इंसर्ट करा आपने, अब धागे को पुल कर कर लाए, 3 लूप हो गए। चौथा बनाकर आपने पूरा का पूरा इसमें से तीनों में से आपको निकाल देना है। ठीक है, ये आपका हाफ डबल क्रोशे हो गया है। आपको वायर नहीं छोड़ना है, वायर को आपको साथ में लेकर चलना है। और आपने ध्यान दिया होगा कि आप जैसे इस तरफ मुड़ोगे ये धागा भी होगा, तो इस धागे को भी आपको साथ में इसी में ले लेना है ताकि बाद में हमको कट करना नहीं पड़े। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे करने हैं, एक डबल क्रोशे। ठीक है,
उसके नेक्स्ट स्टिच में भी आपको डबल क्रोशे करना है। ठीक है, तो हमने ये 2 स्टिच में 2 डबल क्रोशे कर दिए हैं। फिर आपको ट्रिपल क्रोशे करना है, नेक्स्ट वाले में आपको ट्रिपल क्रोशे करना है। नेक्स्ट 2 स्टिचेस में आपको ट्रिपल क्रोशे करना है। ठीक है, मैं पैटर्न ऊपर लिख दूंगी। ये नेक्स्ट स्टिच में हमने एक और ट्रिपल क्रोशे कर दिया है। ठीक है, अब हमें 2 ट्रिपल क्रोशे करने के बाद में हमें करना है 4 वाला जो हमने स्टिच करा था ना, वो एक है 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 लूप्स हो गए आपके पास में। आप इसमें इंसर्ट करोगे, एक खींच कर लाओगे धागा। अब आपके पास में 5 हो गए हैं। ठीक है, तो 5 को पहले छठा बनाकर 2 में से निकालोगे, फिर 2 में से निकालोगे, फिर 2 में से निकालोगे, फिर 2 में से निकालोगे। ठीक है, तो ये हमारा वो 4 वाला स्टिच बन गया है। अब सेम ही स्टिच के अंदर हमें दोबारा से करना है। तो 1 2 3, अरे देखो 1 है 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4। अब आपको इसी में सेम में जिसमें हमने बनाया था उसी सेम में इंसर्ट करना है, लेकर आना है, और फिर आपको क्या करना है 1 2 3 4। ठीक है, ये आपने 4 टाइम कर दिया। तो 2 आपको सेम में ही बनाने हैं। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले स्टिच में आपको एक ट्रिपल क्रोशे बनाना है। आपने नेक्स्ट वाले स्टिच में एक ट्रिपल क्रोशे बना दिया, उसके नेक्स्ट में एक और ट्रिपल क्रोशे बनाना है। ठीक है, ये हमने बना दिया एक ट्रिपल क्रोशे। और अब आपको नेक्स्ट वाले में बनाना है डबल क्रोशे। नेक्स्ट वाले स्टिच में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे। ये हमने बना दिया एक डबल क्रोशे। अब उसके नेक्स्ट वाले में हमें बनाना है हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, हाफ के लिए हम तीनों में से एक साथ निकाल लेते हैं। ठीक है, तीनों में से हम एक साथ निकाल लेते हैं, हाफ डबल क्रोशे है। ओके, अब हमें क्या करना है कि देखो यहाँ हमारे सारे स्टिच ख़त्म हो गए हैं। अब ये जो इधर वाला स्टिच है, ठीक है, इधर वाला स्टिच है दूसरी तरफ वाला, उसमें हमें अपना हुक इंसर्ट करना है। ठीक है, एक हमें ये स्लिप स्टिच करना है इसमें। ठीक है, चेन 1 बनाकर हमें अपना धागा कट कर लेना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हमें यहाँ से ये कट कर लेना है और इसको निकाल कर यूँ टाइट कर देना है। ठीक है, अब ये वाला वो धागा है जो हम यहाँ से अपने साथ में लेकर आए हैं। तो अब हम इसको कोने पे से कट कर सकते हैं क्योंकि इतना अंदर दबा हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको कट कर दिया है, ये कट कर दिया है। और इस वाले धागे को हम क्या करेंगे, हम इसी के ये जो एक्स्ट्रा वाला वायर है ना, उसको तो हम कट कर देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा वायर हमने कट कर दिया और इसी के ऊपर हम इसको लपेट देंगे। ठीक है, तो ये हमारी लीफ रेडी हो चुकी है। देखो, तो ये हमारी लीफ पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहो तो ऐसी 2 भी बनाकर लगा सकते हो। अगर आपको भाई सिंगल फ्लावर देना है तो आप ऐसे 2 भी बनाकर इसको लगा सकते हो। बाकी मैं तो अपने फ्लावर्स में एक ही लगाती हूँ क्योंकि मैं 3-4 फ्लावर साथ में देती हूँ। किसी को भी अगर सनफ्लावर देती हूँ तो वो एक में काम चल जाता है। अगर आप बना रहे हो तो आप 2 भी बनाकर लगा सकते हो। ठीक है, अब बचा है हमारा ये वाला पार्ट भी हो चुका है, ये वाली लीफ भी हो चुकी है। अब हमें सिर्फ इसको अरेंज करना है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे अरेंज करते हैं। तो देखो, अब इनको अरेंज करने के लिए या तो आपको चाहिए होंगे ऐसे वाले वायर। ठीक है, ये इतना मोटा वायर है तो पर ये आराम से बेंड हो सकता है। ठीक है, ये वाला वायर, अगर वायर नहीं है तो आप इस लकड़ी से भी काम चला सकते हो, इस वाली डंडी से। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप अपने घर के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए बना रहे हो तो आप इस वाली लकड़ी से काम चला सकते हो। लेकिन अगर आप सेल करने के पर्पज़ से बना रहे हो तो आपको वायर ही यूज़ करना चाहिए। क्योंकि वायर का क्या होता है कि जब भी आप बुके बनाते हो ना, तो आप इसको मोड़ कर कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अपने बुके के हिसाब से या फिर कैसे भी इसको आप कैसे भी मोड़ सकते हो।
हो, ठीक है। देखो आप इसको बैंड कर सकते हो, लेकिन आप लकड़ी को नहीं कर पाओगे ना बैंड, तो फिर वो पैकिंग वगैरह में या फिर किसी को भी वो वास वगैरह में डालने के लिए फिर वो प्रॉब्लम होता है। तो वायर इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। अगर आपके पास में वायर अवेलेबल है तो मैं कहूँगी 2 या 3 रुपए का एक वायर आता है, तो आप इजीली इसको परचेज कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको अरेंज कैसे करना है। तो हमें इस वायर को पूरा पहले ग्रीन कलर की वूल से कवर करना है। जिस कलर की हमने लीफ बनाई है उसी कलर की हमें इस वाले वायर पे लगानी है। अब इनको चिपकाने के लिए मैं जिस ग्लू का यूज़ करूँगी वो है B6000 मिस्टर बुलेन ऐसा कुछ करके है। तो आपको ये B6000 आप अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं पे भी आप सर्च कर देख सकते हो, तो उसमें आपको इजीली मिल जाएगा। ऑफलाइन स्टोर्स पे भी क्राफ्ट की जो दुकान है उस पर मिल जाएगा। आप चाहो तो अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप ग्लू गन से भी इसको आराम से स्टिक कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी है भाई, एकदम से ट्यूब के जैसे काम में ले सकते हो आप, ठीक है। मेरे को ग्लू गन से काम करना थोड़ा ज़्यादा ऐसे मतलब लगता है झंझट वाला काम, तो आप इसका काम में ले सकते हो। अब हमें क्या करना है कि हमें वायर लेना है, ठीक है। उस पर हमें पूरे पे इसको पेस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, और पूरे पे ऊन लपेट देनी है। और यहाँ 8 सेंटीमीटर तक मैं पहले ऊन लपेटूंगी और फिर 8 सेंटीमीटर पर आकर मैं अपनी यहाँ पर लीफ जोड़ूंगी, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर लपेट लेती हूँ। आपको 8 सेंटीमीटर तक ये लपेटना है, ठीक है। आप चाहो तो ऊपर नीचे भी कहीं पे भी लीफ लगा सकते हो, पर मैं 8 सेंटीमीटर के बाद लगाती हूँ तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। अब इतना लपेटने के बाद में आपको आपकी लीफ लेनी है और उसको इसके साथ में अटैच करना है और फिर दोनों को साथ में लेते हुए लपेटना है। देखो ये कुछ इस तरीके से आपको साथ में लपेटना है, ठीक है। अब इसमें वायर होने का ये फ़ायदा है कि आप इसको मोड़कर इतना भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इसको पूरे को कवर कर लेना है, ओके। इसको पूरा कवर करने के बाद में आपको इसके टॉप वाले पार्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा फेविकॉल लगाना है। इस पर फेविकॉल लगाने के बाद में आपको क्या करना है, पीछे की तरफ आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको इंसर्ट कर देना है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो लीफ का ये जो पीछे वाला पार्ट है वो पीछे ही रहना चाहिए, यानी कि ये आगे वाला पार्ट सनफ्लावर के साथ में आगे की तरफ रहे और जो ये वाला पीछे वाला पार्ट है ये पीछे की तरफ रहे, क्योंकि एक बार चिपक जाएगा तो फिर निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, मेरे साथ में बहुत बार हो चुका है इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो लीफ का फ्रंट और सनफ्लावर का फ्रंट मैच कर लेना। तो ये हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है। अब हमें लास्ट काम ये करना है कि हमें इसे लाइटर से थोड़ा सा जला लेना है। अब इसे फिनिशिंग वाला लुक देने के लिए हमें क्या करना है, इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे जला लेना, बहुत ज़्यादा पास से मत जलाना वरना पूरा जल जाएगा। और अगर आप छोटे बच्चे हो तो फिर उससे मैं कहूँगी कि ये काम आप खुद से मत करना, आपके घर वालों से या फिर किसी भी बड़े से आपको करवाना है, क्योंकि आजकल क्रोशे बहुत छोटे छोटे से बच्चे भी करने लग गए हैं। तो आप प्लीज़ ये वाला या तो स्टेप अवॉइड ही कर सकते हो, पर मुझे थोड़ा सा ऐसा फिनिशिंग वाला लुक लगता है इसको जलाने के बाद में, तो मैं ये वाला हर वर्क के साथ में करती हूँ। चाहे कितना ही बड़ा मैं प्रोजेक्ट बनाऊँ, कितना ही छोटा बनाऊँ, मुझे ये वाला काम करने में बड़ा मज़ा भी आता है और इससे ना एक फिनिशिंग वाला लुक आ जाता है, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है फिनिशिंग वाला लुक, ठीक है। तो ये करने के बाद में हमारा सनफ्लावर रेडी हो चुका है। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इतने सुंदर सुंदर सनफ्लावर्स बनाना सीख गए होंगे। तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताकर जाना। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मुझे बताना, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और थैंक यू सो मच मेरे पिछले वीडियोज़ को इतने सारी प्यार देने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।